और इस तरह के खतरनाक कदम उठाने की खबरें सुन रहे थे, और इस बार तो पिता को ही लत लग गई, पिता ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। जी जी, बिल्कुल। मैं हम्म। आपको बताना चाहता हूं कि इस समय पूरे भारत देश की यही स्थिति है जहां लोग बाग ऑनलाइन हम्म। गेमिंग का शिकार हो जी। रहे हैं, और शहडोल में भी यही हुआ, हम्म। जहां एक पिता भी ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हुआ और वो कर्ज में इतना डूब गया कि उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया, जहां हम्म। उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी 16 वर्षीय बेटी और खुद भी जहर का सेवन किया कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर, जहां उनकी हालत बिगड़ी और उन्हें मेडिकल कॉलेज शहडोल में भर्ती कराया गया, जहां पहले बेटी ने दम तोड़ा, फिर उसके बाद पिता ने दम तोड़ दिया। अभी उसकी उनकी माँ जो है वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं, और उनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हालांकि जिस वक्त ये जहर वो पी रहे थे घर में, तब उनका जो 15 वर्षीय बेटा अनिकेत गुप्ता भी है जो वहां मौजूद नहीं था, नहीं शायद आज वो भी मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता। हालांकि इस पूरे मामले में अभी पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद ही ये पूरा मामला खुल के आएगा कि ऑनलाइन की गेमिंग में कितना उनको नुकसान हुआ था और कितना रुपए हार चुके थे वो, ये जांच के बाद ही रजनीश, स्पष्ट हो कर्ज पाएगा। कर्ज की बात आप करें, कैसे ये कर्ज हुआ था, लगभग कितना था, इस बात को लेकर कोई जानकारी, और क्या परिजनों को इसकी जानकारी थी? जी बिल्कुल। अभी हम्म। अभी जो बात सामने आई है, जो उनका भतीजा है जिसका बयान सामने आया है, उनके हम्म। कहने कथन के अनुसार ये कहा जा रहा है कि लगभग 4 लाख रुपए के आसपास जो है वो गेमिंग में हार चुके थे, जिसका उन पर बोझ बढ़ रहा था, लगातार दबाव था गेमिंग का, और परिवार को कहीं ना कहीं, देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार को जब 4 लाख 5 लाख रुपए की हानि होती है तो बहुत बड़ी क्षति होती है, जिससे वो शायद उनके पिता वो शंकर लाल गुप्ता जी उभर नहीं पाए और उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया। जी। जिस तरीके के ये मामले रजनीश बढ़ते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक, अब तक सिर्फ हमने युवाओं में इस तरह का खुमार देखा था, अगर इस तरह के मामले, इस तरह की घटना को अंजाम पिता देगा जो परिवार का मुखिया है, तो इस तरह तो पूरे परिवार तबाह हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, अन्य लोगों को सीखने की जरूरत है, सबक लेने की जरूरत है, ताकि ऑनलाइन गेमिंग की लत को छोड़ा जा सके। जी जी बिल्कुल, ये सबक लेने का विषय है। शहडोल हम्म। जिले में ये घटना हुई है, चर्चा विषय बना हुआ है कि हम्म। सबको सबक लेना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग की लत जो है कई जिंदगियां बर्बाद कर चुकी हैं, और कहीं ना कहीं इनमें प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। बड़ी कार्रवाई, इनको ऐप से ही हटा देना चाहिए, ऐसी गेम जो पूरे परिवार को ही तबाह कर देते हैं। आज उनका बेटा बिल्कुल। अनाथ हो गया, माँ गंभीर रूप से बीमार, मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। जी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी और जानकारी के लिए। नहीं, अभी कुछ दिन पहले से ऑनलाइन गेम खेलते थे, कुछ एवेटर करके, उसमें खूब पैसा हारे हैं। और अभी करीबन कल के दिन इन्होंने अपने बच्चे को अपने दोस्त की दुकान में रख के और चाय पीने के बहाने घर चला गया, और वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक में कुछ जहरीला पदार्थ मिला के अपनी बच्ची को, घरवाली को और खुद भी पी के और पूरी उल्टी उल्टी करने लगे। तो हम इनको हॉस्पिटल लेके पहुँचे तत्काल पे। मैं तो बिल्कुल ये ऑनलाइन गेम के बिल्कुल खिलाफ हूँ सर, बहुत गंदा होता है ये तो कौन खत्म हो गया। मेरी छोटी वाली बहन, चाचा की लड़की, और चाचा जी मेरे दोनों एक्सपायर हो गए हैं। हाँ ना, 3 पेशेंट एडमिट हुए थे, माँ है, बेटी है, और से फादर एडमिट हुए थे, है ना। तीनों की हालत हालांकि बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो बच्ची से एडमिट हुई थी, बच्ची की 1 से 1.5 घंटे बाद ही वो मौत हो गई थी। और जो उनके फादर थे, फादर आज ही शाम 5 बजे के आसपास उनकी डेथ हो गई है। और जो उसके मदर है, मदर भी काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। उनको भी न तो उसका बीपी बढ़ पा रहा है, सांस वगैरह लेने में भी उनको दिक्कत हो रही है। सारी जितनी इमरजेंसी दवाइयाँ हैं वो चालू करके रखा हुआ है ना, लेकिन हालत उनकी अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि 3 लोग जो हैं वो जहर पीकर अस्पताल में भर्ती हुए। इसमें एक पुरुष, एक महिला और एक 17 वर्षीय बालिका थी, और तीनों गंभीर रूप से मतलब जहर पीने की वजह से गंभीर रूप से उनकी स्वास्थ्य खराब था। उनका तत्काल उपचार कराया गया, और उसके बाद जो कि बालिका की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने से उसे मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया। उसमें जो बालिका थी उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई है, और दोनों जो पुरुष और महिला हैं वो भी, उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, और जहर का असर की वजह से उनका अभी इलाज कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो बालिका की मृत्यु है उसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और जांच की जा रही है। प्राथमिक रूप से ये साक्ष्य पाया गया कि शंकरलाल गुप्ता नामक जो व्यक्ति हैं वो अपने पूर्व में उनका ऑटो पार्ट्स की दुकान थी, परंतु कुछ समय से वो फुल्की बेचने का कार्य कर रहे थे। और कल जो उनकी जो पत्नी के द्वारा जो प्राथमिक रूप से जो कथन दिया गया, उन्होंने बताया कि
कल वो घर आए थे, 2 लीटर की कोक की बोतल लेके आए थे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए थे। उन्होंने उनको स्वयं पिया, अपनी पत्नी को पिलाया और बेटी को पिलाया। उनका एक बेटा भी उस समय घर पे नहीं था। उन 3 लोगों ने जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक पी, उनको उल्टियाँ होने लगी, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, जिस पर से उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया।